सास की कही ये बातें बहू को लगती है सबसे ज्यादा कड़वी। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे मेरे ही हाथ की बनी यह सब्जी पसंद आती है। यह तो ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छे मास्टर साहब बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक पूरी तैयारी बहू करे, और जैसे ही झोंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया यह डायलॉग सुन बहू झुंझला कर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी ही माँ के हाथ का खाना ही सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू इस बात को पचा सकेगी। महिला चाहे कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद अगर उसे मायके जाना हो तो इसके लिए पहले सास से परमिशन जरूर लेनी पड़ती है। वैसे तो अक्सर शादी के बाद बहू को अपनी जिम्मेदारियों के चलते पेरेंट्स के पास जाने का कम ही मौका पाता है, लेकिन अगर उसे घर की याद आए और वह 6 महीने में एक बार भी माता पिता के पास जाना चाहे तो अक्सर उसे अरे अभी तो गई थी ये डायलॉग दिया जाता है। सास की कही यह बात बहू को सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा मामला होता है। सास ये भूल जाती है कि अगर उनका बेटा कहीं और बस जाए और उसे भी 6 महीने में एक बार तक घर आने का मौका ना मिले तो उन्हें माँ होने के नाते कैसा लगेगा। जिस तरह सास को दूर रह रही अपनी बेटी और बेटे की याद सताती है, वैसे ही बहू के पेरेंट्स को भी उनकी याद आती ही है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी के तौर मेहमान शरीफ होने जाए। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबर से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर में काम की आती है तो वह बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। न तो पुरुष खुद से पहले करते हैं और न ही उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से भी पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए, तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता डायलॉग अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो उसे इरिटेशन में भर देता है। इस बात को किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह है सास का हर बात में उसे पेरेंट्स के बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या घर की किसी के अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तो उसे गुस्से का कड़वा घूंट पी कर रह जाती है। चूँकि सास उम्र में बड़ी है इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब न दे, लेकिन यह बात तय है कि यह उसे ऐसा जख्म दे देती है कि वह कभी भी इसे भुला नहीं सकेगी। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसा बर्दाश्त कर सकता है। ननद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह भूल जाए कि घर में बहू के पास वैसे भी बहुत काम है। उसे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ें बनवाने रहना या उनके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना या उनकी पसंद की चीज़ लाने के लिए कहना, ये सब बहू को बुरी तरह से थका देता है। अगर इस स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो भी यह स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटके पर एक दिन ज़बरदस्त मेटल के लिए इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है।